दिनों बाद दिखाई दिए। अब क्या करूं, तुम भाई भौजाई तो कभी मिलने आओगे नहीं, तो हमें तो मिलने के लिए आना ही पड़ेगा ना बहनों को। अरे दीदी, आपने ये तो बहुत अच्छा किया जो आप मिलने के लिए आ गए। ये तो हमारा नसीब है जो बहन बेटियां हमारे घर आती हैं। और बताओ दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक हैं? अरे बुआ, आप? प्रणाम बुआ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाभी, ये आपकी बड़ी बेटी है, बड़ी हो गई, ये तो सगाई हो गई इसकी। नहीं दीदी, अभी तो ये छोटी है, बड़ी कहाँ से हुई है। और अभी तो ये पढ़ाई कर रही है, अभी तो इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अरे भाभी, छोरियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना है? कौन सा ये कलेक्टर बन जाएगी? शादी कर दो टाइम से इसकी, वरना आपको तो पता ही है आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है भाभी। और वैसे भी भाभी, बुरा मत मानना, आप लोग कौन से पैसे वाले हो जो आपको धनवान लड़का मिलेगा। नॉर्मल ही लड़का मिलेगा, कोई आपके जैसा सिंपल सा लड़का देखकर करवा दो इसकी शादी, कर दो इसके फेरे। अरे दीदी, धनवान तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे खूब, ताकि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। बुआ सा, ये लीजिए पानी। किसमें से लेके आई है ये पानी? मटके में से या आरओ में से लेके आई है? अरे दीदी, हमारे पास कहाँ आरओ है, आपको तो पता ही है, हम लोग तो मटके का ही पानी पीते हैं। ठीक है, फिर रहने ही दे, मुझे नहीं पीना यह पानी। मैं तो आरओ के अलावा दूसरा कोई पानी पीती नहीं हूँ, मुझे नहीं पीना तुम्हारे मटके का पानी। है मेरे पास ये मेरी बोतल, इसी में से पी लूंगी, फिर अपने छोटे भाई के पास चली जाऊंगी, उनके पास तो आरओ वारो सब कुछ है, वहीं से इस बोतल को दोबारा से भर लूंगी। मुझे नहीं पीना यह तुम्हारा पानी, ले जाओ इसे वापस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जाओ और बुआ जी के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लेके आओ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे नहीं पीनी चाय, मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, मैं तो खाली कॉफी ही पीती हूँ, चाय छोड़ दी मैंने तो। कॉफी? अरे जाओ बेटा और जाकर दुकान से एक कॉफी का पैकेट ले आओ, मेरे पर्स में पड़े हैं पैसे, जा ले आ बेटा। और फिर अच्छी सी कॉफी बना दे अपनी बुआ के लिए। अरे नहीं नहीं, रुको, आप लोग दूध में पानी बहुत डालते हो, मुझे नहीं पीनी ऐसे पानी वाले दूध की कॉफी। अभी मैं छोटे वाले भाई के घर जाऊंगी, वहाँ बनाती है छोटी वाली भाभी एक नंबर की चाय और कॉफी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। बेटा जाओ, अपनी बुआ जी का बैग अंदर रख दो कमरे में। अरे नहीं, मैं तो अपना बैग अपने छोटे भाई के घर में ही रखूंगी, मुझे नहीं रखना यहाँ आपके घर में अपना बैग। वो तो मैं इधर से निकल रही थी तो रास्ते में पहले आपका ही घर आया, तो मैंने सोचा कि मिल लेती हूँ आपसे भी। मैं तो अपने छोटे वाले भाई के पास ही रहूंगी, वहीं पर रखूंगी अपना बैग, यहाँ नहीं रहना मुझे। चलो ठीक है भाभी, अब मैं अपने छोटे भाई के घर जाती हूँ, कोई काम हो तो बोल देना, यहीं पास में ही हूँ, रात भर मैं उन्हीं के घर में रुकूंगी। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। मम्मी, ये सब बुआ सा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ये सब पैसे का खेल है बेटा, पैसे वालों के पास तो सब कोई रहना चाहता है बेटा, और गरीब के घर में रुकना कोई भी पसंद नहीं करता। रिश्ता विश्ता कौन जानता है आजकल बेटा, आजकल तो सब लोग पैसे वालों के ही रिश्तेदार हैं, जिनके पास पैसे हैं उन्हीं के पास रिश्तेदार हैं, उन्हीं लोगों से रिश्तेदारी निभाई जाती है। हम गरीब लोगों से थोड़ी ना कोई रिश्तेदारी रखना चाहता है। लेकिन मम्मी, चाचू और उनके बच्चे तो बुआ सा की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, फिर भी बुआ को वही लोग अच्छे क्यों लगते हैं मम्मी? अरे बेटा, वो कहावत है ना, अमीर लोग चाहे कितनी भी गालियाँ सुना दे, लेकिन सब लोग सोचेंगे कि यह मजाक कर रहा है, और गरीब लोग थोड़ा सा मजाक क्या कर ले, लोगों को गालियों की तरह चुभता है। सब कुछ पैसे का खेल है बेटा, आज के जमाने में पैसे की कदर है, रिश्ते नाते की थोड़ी ना। आजकल तो रिश्तेदारों से बढ़कर पैसा हो गया है बेटा। खैर, ये सब छोड़ तू बेटा। अरे ये देख बेटा, दीदी की बोतल यहीं रह गई, जा ये बोतल तू अपनी बुआ को दे आ, पीछे चाचू के घर पे जाकर। अच्छा ठीक है मम्मी,
ये बोतल मैं बुआ को अभी चाचू के घर पे जाकर दे आती हूँ। छोटी भाभी, अरे ओ छोटी भाभी, कहाँ हो? अरे बेटा देखो तो सही, बाहर कौन आया है? पता नहीं मम्मी। उठो छोटी भाभी, ननद आई है आपकी। हैं? आप कैसे आ गई दीदी? मेरा मतलब है कि मैं अभी खाना खा के बस थोड़ी देर रेस्ट ही कर रही थी। मैं आपके पाँव छूने के लिए वहाँ आऊँ या रहने दूँ? अरे नहीं नहीं भाभी, बस बैठे रहो बैठे रहो। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। कर लो रेस्ट। मैंने तो बस वहीं से मान लिया कि आपने मेरे पैर छू लिए। जीते रहो भाभी, जीते रहो। भगवान तुम्हें खूब लक्ष्मी दे और माला माल रखे तुम्हें। ये मेरी भतीजी है क्या? बहुत बड़ी हो गई है ये। अरे अभी कहाँ बड़ी हुई है दीदी, अभी तो छोटी है। और वैसे भी बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े ही होते हैं, छोटे थोड़ी ना होते हैं वापस। अरे वाह, कितनी प्यारी बोली है इसकी। मुझे तो खूब प्यार आ रहा है इसके ऊपर। अरे बस बस बस, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तेरी बुआ लगती हूँ मैं, पाँव तो छू मेरे। हाँ ठीक है, प्रणाम करूँ। अरे जीती रह बेटा, जीती रह। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है तुम। पढ़ाई करती होगी ना भाभी ये? इतनी जल्दी शादी मत करना इसकी, थोड़ा पढ़ने दो इसे। आजकल तो लड़कियां बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करती हैं। क्या जल्दी है वैसे भी अभी शादी की? तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा धन दौलत है, बहुत ही ज्यादा रिश्ते आएंगे आपके पास इसकी शादी के लिए। अभी तो बस पढ़ने दो आप इसे। बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी मुंह उठा के चली आती है। मेरी लाडली भतीजी है ये भाभी। सच कहूँ तो आपके जैसी बात किसी में भी नहीं। ये देख, तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ मैं। तू मेरी लाडली भतीजी है ना, इसीलिए बस तुम्हारे लिए ही ड्रेस लेकर आई हूँ मैं। भाभी, बड़े भाई की लड़की के लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। बताना मत उसे कि मैं इसके लिए ड्रेस लेकर आई थी। बड़े भाई साहब की लड़की तो अपनी माँ की तरह चंट है, मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती वो। मैं तो बस ड्रेस इसी के लिए लेकर आई हूँ। ऐसी ड्रेस मैं नहीं पहनती, ऐसी ड्रेस मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी ड्रेसें। अरे कोई नहीं बेटा, ले। जैसी बुआ ड्रेस लेके आई है वो ही तू ले। तू नहीं पहनेगी तो कम से कम किसी को देने के ही काम आएगी। ये लो, तुम्हारे लिए मिठाई भी लेकर आई हूँ मैं। ये ले बेटा, मिठाई खाओ। ये मिठाई का बॉक्स पूरा आप रख लो छोटी भाभी। बस इसमें से एक मिठाई निकाल कर कटोरी में डाल के बड़ी भाभी को दे देना। बस, और ज्यादा देना जरूरी नहीं है। देना जरूरी है क्या? हाँ छोटी भाभी, नहीं तो कहेगी ननद आई और कुछ लेकर नहीं आई। एक पीस डाल देना भाभी, वो भी आधा तोड़ के। बहुत है वो उनके लिए। बुआ जी, तू यहाँ किस काम से आई है? बुआ जी, आप ये अपनी बोतल हमारे घर पे ही भूल गए थे, बस वहीं देने आई थी। ठीक है, रख दे इधर और जा। देखा छोटी भाभी, बड़ी भाभी ने कैसे अपनी लड़की को मेरे पीछे पीछे भेजा कि मैं क्या लेकर आई हूँ और क्या नहीं। कैसी चंट है दोनों माँ बेटी। और देखा है तो देखने दो। तुम मेरे लिए अच्छी अच्छी ड्रेस खरीदती हो, वो कौन सी लेती है? तुम अच्छी अच्छी चीजें लेती हो मेरे लिए, तो मैं भी तो अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगी ना। उसकी माँ क्या देती है मुझे? बस एक दो कपड़ा निकाल कर दे देती है पुराना। तुम तो मुझे सब पहनने लायक कपड़े देती हो नए खरीद कर। तभी आपके पास कपड़े भी नहीं होते हैं तो छोटे वाले भैया मुझे 500 रुपए ही निकाल कर दे देते हैं, और बड़े वाले भैया वो तो मुझे कुछ भी नहीं देते। उसकी लुगाई तो बस घर में से ही कुछ पुराना निकाल कर दे देती है। इसीलिए तो मैं बड़ी भाभी को पसंद नहीं करती। मेरे लिए तो मेरी छोटी भाभी का घर ही बहुत है। छोटी भाभी ने तो अभी तक चाय के लिए भी नहीं पूछा मुझे। अरे छोटी भाभी, वो बस में आई थी ना तो मेरा थोड़ा सर दर्द करने लग गया। सर दुखता है बस में तो यहाँ आते ही क्यों हो? मजाकिया भाभी। भाभी, वो चाय कब बनाओगी? अरे दीदी, चाय तो मैं आपके लिए बना देती, लेकिन आज सुबह से पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तभी तो मैं सुबह से रेस्ट कर रही थी। बहुत ज्यादा ही दुख रहा है मेरा सर तो। कोई नहीं भाभी, मैं बना लेती हूँ चाय। मुझे बता दो आप
आप रसोई में कहाँ रखी है चाय पत्ती और चीनी? मैं खुद के लिए भी बना लूंगी और आपके लिए भी बना दूंगी। अरे दीदी, अभी याद आया मुझे तो, आज तो घर में दूध ही नहीं है। आज तो सारा दूध खत्म हो गया है और काली चाय भाती भी नहीं है। दूध वाला भी आज शाम तक ही दूध लेकर आएगा। अच्छा, कोई बात नहीं छोटी भाभी, वो बड़ी भाभी बना रही थी चाय, मैं वहीं पीकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ दीदी, जाओ जाओ। एक काम करो छोटी भाभी, मेरा यह बैग अंदर कमरे में रख दो, ठीक है? अंदर किस लिए रखना दीदी, यही ठीक है। क्या है कि यह हॉल पूरा दिन खुला रहता है, बाकी कमरे तो सारा दिन बंद ही रहते हैं। आप अपने बैग को हॉल में ही रख दो। अच्छा ठीक है भाभी, आप बोल रही हो तो यही हॉल में ही रख देती हूँ मैं अपना बैग। अब आप रेस्ट करो, मैं बड़ी भाभी के घर पे जाकर चाय पीकर आती हूँ। वैसे तो भाभी मुझे भाती नहीं है बड़ी भाभी के घर की चाय, पूरा पानी की तरह चाय बनाती है। पर क्या करूँ भाभी, सर दुख रहा है थोड़ा, इसलिए पीकर ही आ जाती हूँ। हाँ जाओ ना जाओ। हे भगवान, इसने तो सर ही दुखा दिया मेरा। मम्मी, ये बुआ क्यों आई है यहाँ? अरे अच्छी अच्छी चीजें और अच्छा अच्छा खाने को हाथ लग रहा है ना, इसीलिए आई है यहाँ। नहीं तो जेठ जी के घर पे क्यों नहीं रखती, अपने ही घर आकर बैग क्यों रखा? वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन कल सुबह का क्या करोगी आप? ये तो यहीं रहेगी रात को। अरे बेटा, तू कुछ मत करना, मैं कर दूंगी जो कुछ भी करना है। तू बस बताना मत किसी को कल के बारे में।